को बेचना शुरू कर दिया। अब उसी श्रृंखला में साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने एक लूट की नई स्कीम निकाली है। इसमें जो दिल्ली के अंदर खूबसूरत पार्क्स हैं, जिनकी खूबसूरती के अंदर नगर निगम का कोई योगदान नहीं है, वो जितने भी अच्छे पार्क्स हैं साउथ दिल्ली के अंदर, चाहे GK1 S ब्लॉक में हो, E ब्लॉक में हो, C ब्लॉक में हो, कैलाश कॉलोनी, कहीं पे भी अगर आप देख लें, पंचशील के अंदर हो, सभी पार्क्स अगर वो अच्छे हैं, अगर उनमें घास है, तो यकीन मानिए उसकी मेंटेनेंस उसकी RWA कर रही होगी और फंड्स दिल्ली सरकार द्वारा PPP मॉडल के अंदर सीधे RWA को दिए जा रहे होंगे। इसीलिए वो पार्क जो है खूबसूरत होगा और मेंटेन्ड होगा। यदि उसके अंदर दिल्ली सरकार RWA को पैसा नहीं दे रही होगी, RWA उसको मेंटेन नहीं कर रही होगी, तो वहां पे घास का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। ये आप जाके देख सकते हैं। अब उन खूबसूरत पार्कों के अंदर जो दिल्ली के लंग्स कहे जाते हैं, दिल्ली के फेफड़े कहे जाते हैं, जिनके लिए पिछले 2 साल से दिल्ली सरकार ने दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के माध्यम से 3 गुना तक मेंटेनेंस की जो राशि है वो बढ़ाई है। हम एक पार्क के लिए, मुझे बताया गया GK1 S ब्लॉक के अंदर 4-4 लाख रुपए सालाना दिल्ली सरकार RWA को दे रही है, ताकि पार्क में माली की व्यवस्था की जा सके, खाद की व्यवस्था की जा सके। उन पार्कों के अंदर अब MCD चाहती है कि दूध, परचून, फल, सब्जियों की दुकानें लगें, और दुकानें भी इतनी अद्भुत कि दुकान बनाने की जिम्मेदारी भी उस दुकानदार की है। ये 7 साल के लिए ठेका दे देंगे उसको कि तुम ही अपनी दुकान बना लो और तुम अपनी 7 साल तक यहां दुकान चलाओ। वो दुकान बनेगी, किस साइज की बनेगी ये कौन देखेगा? उसको बनने के बाद उसका साइज वो अपने आप बढ़ा लेगा, वो कौन देखेगा? किसको लाइसेंस MCD ने दिया है, कौन पार्षद के दोस्त आके बैठेंगे, वो कौन देखेगा? एक लाइसेंस दिया है, आपने 5 दिए, वो कौन देखेगा? MCD का ट्रैक रिकॉर्ड इतना गड़बड़ रहा है कि जो इनके वीकली बाजार लगते हैं, मैं चाहूंगा कि आप किसी वीकली बाजार के अंदर जाके देखिएगा, साप्ताहिक बाजार जिसको मंगल बाजार, सोम बाजार कहते हैं, वो अगर 300 मीटर तक लगने होंगे तो वो 3-3 किलोमीटर तक इनके बाजार लग रहे होते हैं। क्योंकि कहने के लिए साप्ताहिक बाजार इतने एरिया में लगना है, मगर वो अपने आप फैलना शुरू हो जाता है भ्रष्टाचार, क्योंकि बाकियों से इनके जो पार्षद हैं और जो इनके जो MCD के जो अफसर हैं वो पैसा लेते हैं, पैसे की उगाही करते हैं। कहने के लिए उसका एक साइज होता है कि एक वीकली बाजार में इतने साइज की दुकान लग सकती है, मगर वो उससे 3 गुना 4 गुना तक साइज के अंदर उनके कियोस्क लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन से RWAs अखबारों के अंदर बयान देके पूछ रही है MCD से कि ये सुंदर आइडिया आपको दिया किसने? किसी RWA ने आपसे कहा, किसी रेजिडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे कहा, आपको ये आइडिया आया कहां से? क्योंकि RWAs ने कभी नहीं मांगा कि उनके पार्क्स के अंदर दुकानें बना दें। दिल्ली के अंदर दूध की, ब्रेड की व्यवस्था के लिए DMS के बूथ हैं, मदर डेयरी के बूथ हैं, और दुनिया जहान की दुकानें हैं हर मार्केट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ये दुकानें देने के उद्देश्य से ये पूरी की पूरी कवायद की जा रही है कि जाते जाते अपने कार्यकर्ताओं को कब्जा करने के लिए जमीनें अलॉट कर दें, और फिर जो RWAs हैं वो उससे लड़ती रहें। RWAs ने कल LG साहब को और मुख्यमंत्री जी को ये चिट्ठी लिखी है कि ये पार्क हम मेंटेन करते हैं, MCD इसके अंदर 1 रुपया खर्च नहीं करती है। इन पार्कों के अंदर हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे खेलते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यहां पे शांति मिलती है। यहां पे ये दुकानदारी शुरू ना की जाए। यहां पे जो कूड़ा होगा, गंदगी होगा, आप वैसे ही नहीं कहीं सफाई करते, वहां की सफाई कौन करेगा? और सेफ्टी सिक्योरिटी की भी कई परेशानियां इसके अंदर आएंगी। सिर्फ और सिर्फ लूट के उद्देश्य से MCD के पार्षद इस स्कीम को लाए हैं और हम इस स्कीम का पूरा विरोध करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ लूट के उद्देश्य से लाई गई है। दूसरी बात, MCD के पार्षदों का एक पूरा इतिहास रहा है किस तरीके से जगह जगह वो कब्जे कराते हैं।
मैंने आपको पहले भी दिखाया था वीडियो में किस तरह से GK1 में ही एम ब्लॉक मार्केट के अंदर वहां की पार्षद शिखा राय 10 करोड़ की जमीन पे खुद कब्जा करा रही थी खड़े होके। तो जब ये मार्केट्स के अंदर खुल्लम खुल्ला कब्जे करा सकते हैं तो आप सोचिए दिल्ली के अंदर जो पॉश कॉलोनी के पार्कों में किस तरीके से कब्जों करने की लूटमार भाजपा के पार्षद करेंगे। इसलिए हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। धन्यवाद। कोई और अगर आपके पास सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। देखिए, अमरिंदर सिंह जो हैं कैप्टन साहब, ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, ये बड़े दिलचस्प पर्सनालिटी हैं, पात्र हैं। ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा कि अमित शाह ने इनको क्यों बुलाया और ये क्यों आए थे। ये बताने आ रहे थे कि इसको सुलझा लो, ये बहुत जरूरी है, और किसानों को भी उपदेश दे रहे हैं कि भाई इसको सुलझा लो, ये बहुत जरूरी है। इसमें तो कुछ गड़बड़ है। कुछ दिनों पहले अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि मैं रिजाइन दे दूंगा अगर ये बिल वापस नहीं हुए, अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये इन्होंने कहा। उसके 3 दिन बाद इनके बेटे के पास ईडी के छापे पड़ने लगे, नोटिस आने लगे, और जो ईडी और इस तरीके की सारी संस्थाएं संभालते हैं अमित शाह जी, उनके पास अब ये एक मीटिंग के लिए आए जिसका कोई एजेंडा नहीं था, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और उस मीटिंग से निकलने के बाद ये किसानों को उपदेश दे रहे हैं कि भाई इसको जल्दी से निपटा लो। इन्होंने केंद्र सरकार के बारे में ये नहीं कहा कि इसके अंदर क्या करना है, सीधी सीधी मांगे। इनको केंद्र सरकार से कहना है कि 3 कानून जो हैं ये वापस लिए जाएं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सरकार कानूनी जामा पहनाए। यही 2 मांगे हैं। इन्होंने मीटिंग से बाहर निकल के ये मांगे भी नहीं दोहराई। इन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार भी सोचे और किसान इसको जल्दी से निपटाएं, क्योंकि इसके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, पुलिस ने उनको जबरदस्ती रोका हुआ है, अपनी रोटी, अपनी सब्जी, अपनी दाल खुद वहां पे बना रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कहां से आ गई? मैं याद दिलाना चाहूंगा 2017 के अंदर आपके जो रिपोर्टर्स पंजाब का इलेक्शन कवर कर रहे हों, उनसे आप जानिएगा कि भाजपा और आरएसएस का पूरा कैडर चुनाव से 1 रात पहले कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा था। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप पता कर लीजिएगा। तो कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर आरएसएस ने बनवाई, ये बात वहां पे स्थापित है। और अब भी कैप्टन साहब वहां पे भाजपा का एजेंडा लागू करने के लिए बैठे हुए हैं। उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वरना वो सोफे पे बैठ के चाय पीने की मीटिंग करने के बजाय किसानों के साथ वहां बैठे होते उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर। मैं जानना चाहता हूं कि अमरिंदर सिंह टीकरी बॉर्डर पर क्यों नहीं गए, या वो जो दूसरा बॉर्डर हमारा है सिंगू बॉर्डर, वहां पे क्यों नहीं गए? उनको वो बॉर्डर नहीं दिखा? लाखों किसान, बुजुर्ग, बच्चे वहां पे बैठे उन्हें वो नहीं दिखे? वो पंजाब से आते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं और चले जाते हैं। कैसे जा सकते हैं बिना किसानों से मिले? उनको वहां पे किसानों के साथ बैठना चाहिए था। तो ये जो दोहरी राजनीति है अमरिंदर सिंह जी की, ये सारे के सारे किसान समझ रहे हैं। बैठे हुए हैं, उन लोगों का आज कोरोना टेस्ट करने से स्टार्ट किया जाए। मैं चाहता हूं, क्या रणनीति है जी, लीड कम करना है या केंद्र सरकार हरियाणा सरकार की मिली भगत? देखिए, पहली बात तो ये कि हरियाणा सरकार पहले अपने यहां तो गुड़गांव और फरीदाबाद में टेस्ट करा ले लोगों के, वहां तो उनके टेस्ट नहीं हो रहे। वो लोग तो दिल्ली में आके टेस्ट करा रहे हैं, और ये हरियाणा के अंदर उन लोगों के टेस्ट करना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके अंदर कोरोना संक्रमित लोगों को ये प्लांट करेंगे, उनका टेस्ट करके कहेंगे कि साहब यहां देखो पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, इस जगह को जल्दी से जल्दी खाली करो। यह पूरी की पूरी इनकी कोशिश है। और शरारती तत्व हैं हरियाणा सरकार के अंदर, पहले भी वो अनाप शनाप बयान इसके देते रहे हैं। मगर मैं एक चीज आपको बताऊं, हरियाणा का किसान पंजाब के किसान के साथ खड़ा हुआ है। परसों में टीकरी बॉर्डर पर था, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, और हरियाणा के किसानों लंगर चला रहे हैं पंजाब के किसानों के लिए।
हरियाणा के एक गांव से पूरे दिन का दूध इकट्ठा करके पंजाब के किसानों के लिए भेजा गया। और कल मैं सिंघू बॉर्डर पे था, वहां पे भी मैंने ये देखा। हरियाणा सरकार गलत कर रही है, मगर हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान और मुझे अब पता चला महाराष्ट्र और गुजरात का किसान भी इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और मैं अपना पर्सनल आपको ओपिनियन बता रहा हूं, वो जाने वाले नहीं है। ये किसी गलतफहमी में है कि वो इनकी इन मीटिंगों से और अमरिंदर सिंह के कहने से वो चले जाएंगे। वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और वो जानते हैं कि केंद्र सरकार आसानी से उनकी बात नहीं मानेगी। ठीक है, धन्यवाद।